हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईएम पॉलिसीज। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने आईएम रूल्स पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स हायरार्की में जो परमिशंस लगती हैं टॉप लेवल पे, वही परमिशंस नीचे तक रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है। कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैंने कोई परमिशन लगा दी, वो रिसोर्स लेवल पे भी लगेगी। ठीक है। तो जब हम पॉलिसीज पढ़ रहे होंगे तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई पॉलिसी या परमिशन मैंने टॉप लेवल पे लगाई है, तो वो परमिशन जो लोवेस्ट लेवल है, लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है, रिसोर्सेज, वहां पे भी वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो चलिए आईएम पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी डिफाइंस एंड एनफोर्सेस व्हाट रूल्स आर ग्रांटेड टू विच प्रिंसिपल। पॉलिसी क्या बताता है कि कौन सा रोल कौन से प्रिंसिपल को देना है। You can grant rules to the users by creating an allow policy, which is a collection of statements that define who has what type of access. आप यूजर को रोल दे सकते हैं। ठीक है। और रोल क्या होता है, जैसा कि हमें पता है, कलेक्शन ऑफ परमिशंस होता है। ठीक है। और जब कोई रोल किसी यूजर को असाइन हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी परमिशंस होते हैं वो परमिशंस यूजर्स को मिल जाती हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर आप यूजर को क्रिएट या और डिलीट की परमिशन दे देते हैं वीएम की, ठीक है, मतलब compute डॉट इंस्टेंसेस डॉट क्रिएट, compute डॉट इंस्टेंसेस डॉट डिलीट, तो यूजर क्या कर सकता है, वीएम को क्रिएट कर सकता है और वीएम को डिलीट कर सकता है। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की परमिशन दे रहे हैं, और जिस हिसाब से आप परमिशन देंगे उसी हिसाब से यूजर उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। अब पॉलिसी इज अ कलेक्शन ऑफ बाइंडिंग्स। पॉलिसी क्या है, बाइंडिंग्स का कलेक्शन है। ठीक है। तो किस चीज की बाइंडिंग होती है यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। अ बाइंडिंग एसोसिएट्स वन और मोर मेंबर्स with a single role and any context specific conditions that changes how and when role is granted। ठीक। तो बाइंडिंग में क्या होता है, बाइंडिंग मतलब क्या होता है, बांधना, है ना। तो पॉलिसी के अंदर तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन सी होती हैं, मेंबर होता है, दूसरा रोल होता है, तीसरा कंडीशन होती है। ठीक है। अब क्या है कि हम जब एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अंदर रोल एक ही होगा। रोल तो अब आप लोग समझ ही चुके हैं, इसलिए उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिसी के अंदर रोल एक ही होगा, मेंबर्स मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब यूजर्स मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब एक रोल मल्टीपल यूजर्स के लिए लग सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, डेवॉप्स मेड सिंपल 1 पे मैंने रोल्स लगाए थे। ठीक है। तो अभी क्या है कि वहां पे एक यूजर पे आपने मल्टीपल रोल्स लगाए थे, और पॉलिसी में क्या है कि रोल एक ही होगा बट यूजर मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूट एडमिन का रोल दिया। ठीक है। तो कंप्यूट एडमिन का रोल मल्टीपल यूजर्स को आपने दे दिया। ठीक है। तो पॉलिसी में क्या है कि रोल एक ही होगा और उस रोल के अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, जिसको यहाँ पे इन्होंने मेंबर्स कहा है। ठीक। प्लस एक चीज और होती है, कंडीशंस। ठीक है। अब कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि एक एट्रीब्यूट कह लीजिए, अब कंडीशनल एट्रीब्यूट होता है। कंडीशनल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूं कि आपने यूजर को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही किसी रिसोर्स पे एक्सेस दिया। अभी हम जब डेमो करेंगे तब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो क्या है कि आपने यूजर को एडमिन राइट्स दे दिए। ठीक है। कोई इशू आ गया मान लीजिए। ठीक है। अब आप चाहते हैं कोई एक यूजर है जो उसको रिजॉल्व कर सकता है। अब आपको लगता है कि वो आधे घंटे का काम है, हाफ एन आवर में वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो आपने उसको हाफ एन आवर के लिए एडमिन राइट्स दे दिए। ठीक। और ये क्या करेगा, ये कंडीशन आपने लगा रखी हाफ एन आवर्स के लिए, और जैसे ही हाफ एन आवर पूरा होगा वो एडमिन राइट्स उसके पास नहीं रहेंगे, वो वापस ले लेगा। ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, टाइम लिमिट, कि हाफ एन आवर के लिए ही उसको एडमिन राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है। अब पॉलिसी में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या चीजें बाइंड करता है। क्या करता है, पहला
प्रिंसिपल, ठीक है? प्रिंसिपल जिसको इन्होंने मेंबर भी कहा है, ठीक है? उसके साथ में रोल प्लस कंडीशन, ठीक? तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि रोल एक ही होगा, मेंबर्स मल्टीपल हो सकते हैं, कंडीशंस भी मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है? बट एक चीज़ कंडीशन के साथ ये है कि यहाँ पे आप बेसिक रूल्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है? मतलब ये कि आप कंडीशन बेसिक रूल्स पे नहीं लगा सकते हैं, ओके? या तो आप कस्टम रूल्स पे लगाइए या प्री डिफाइंड रूल्स पे लगाइए, ओके? चलते हैं आगे। ईच बाइंडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग फील्ड्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। मेंबर, जिसको आप आइडेंटिटी या प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए, यूजर अकाउंट, सर्विस अकाउंट, गूगल ग्रुप, ठीक है? तो मेंबर, प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको पता है। रोल कलेक्शन ऑफ परमिशंस होते हैं, ठीक है? और जिसको ये रोल आप देते हैं तो उसके अंदर जितनी भी परमिशंस हैं वो उस प्रिंसिपल को या उस यूजर को मिल जाती हैं, ठीक है? तो उन परमिशंस के बेस पे ही यूजर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। फिर कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया कि एक कंडीशनल एट्रीब्यूट होता है। कंडीशन मतलब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एक कंडीशन मैंने हाफ एन आवर की दे दी कि किसी यूजर को एडमिन राइट्स मिल रहे हैं, बट हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए मिल रहे हैं। आधा घंटा जैसे ही पूरा होगा उस यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब एडमिन राइट्स उसके पास से हमारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आते हैं पॉलिसी टाइप्स। IAM offers the following types of policies. कौन सी पॉलिसीज? अलाउ, डिनाई एंड प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री। अलाउ पॉलिसीज, अलाउ पॉलिसी तो अभी तक हम देख रहे थे क्या था कि आप यूजर को अलाउ करते हैं कि वो कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने अभी वीएम के लिए किया था पिछले वीडियो में, तो उसको हम जिस हिसाब से परमिशन दे रहे थे वो हिसाब से एक्सेस कर पा रहा था। जैसे अगर मैंने उसको क्रिएट करने की परमिशन दी तो क्रिएट कर सकता था, तो मैं उसको अलाउ कर रहा था कि आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई अलाउ पॉलिसी। डिनाई पॉलिसी में क्या होता है? आप यूजर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं कि वो कुछ परमिशंस का यूज नहीं कर सकता, ठीक है? अब अगर आपने डिनाई पॉलिसी लगा रखी है, ओके, उसके बाद अगर आप यूजर को अलाउ परमिशन भी कर देते हैं, मतलब आप उसको परमिशन दे देते हैं कि वो वीएम क्रिएट कर सके, बट मैंने अगर डिनाई कर रखा है तो वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिनाई परमिशन का जो डिनाई पॉलिसी होती है उसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है अलाउ से, ठीक है? तो पहले वो चेक करेगा कि डिनाई तो नहीं है, अगर डिनाई नहीं है तभी वो अलाउ करेगा, अगर डिनाई है तो वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक? फिर आता है प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री। प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री में क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि कौन से रिसोर्सेज यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है? यूजर उस बाउंड्री के बाहर, मतलब उन रिसोर्सेज के अलावा दूसरे रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे आप उसको वो रोल ही क्यों न दे दें, ठीक है? अगर इंस्टांसेस, कंप्यूट इंजन के अंदर जो इंस्टांसेस हम बनाते हैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री के अंदर नहीं आते हैं तो यूजर नहीं एक्सेस कर सकता, चाहे आप उसको कंप्यूट एडमिन के ही राइट्स क्यों ना दे दें, ठीक है? आगे चलते हैं। ये डायग्राम मैंने गूगल डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है, ठीक है? इसमें हम प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री, डिनाई पॉलिसीज और अलाउ पॉलिसी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि डिनाई पॉलिसी का प्रेफरेंस अलाउ पॉलिसी से ज्यादा होता है। अगर डिनाई आपने कर रखा है तो अलाउ आप कोई भी इसको रोल दे देंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल मेक्स एन एक्सेस अटेम्प्ट दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन परमिशन। यूजर क्या कर रहा है? किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक? आईएएम इवेल्युएट्स द रिलेवेंट प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री पॉलिसी। सबसे पहले आईएएम क्या करेगा? वो प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री की पॉलिसीज को चेक करेगा, ठीक? अगर यूजर एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है तो वो क्या करेगा? वो डिनाई पॉलिसी की तरफ भेज देगा आगे, ठीक है? वो चेक करेगा कि डिनाई तो नहीं कर रखा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री में तो है, ठीक है? वो एलिजिबल है वो उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, बट अगर कहीं डिनाई तो नहीं कर रखा है, ठीक? और अगर एलिजिबल नहीं है उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए तब तो एक्सेस मिलेगी नहीं, बात ही वहां खत्म हो गई। बट अगर वो उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है तो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि डिनाई तो नहीं कर रखा है आपने, कहीं डिनाई पॉलिसी तो नहीं लगा रखी है। अगर डिनाई पॉलिसी लगी हुई है तो वो एक्सेस नहीं देगा, बात वहां खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आपने डिनाई पॉलिसी नहीं लगा रखी है फिर वो अलाउ पॉलिसी को चेक करेगा, ठीक है? कि आपने यूजर को परमिशन दे रखी है उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए।
अगर परमिशन दे रखी फिर तो यूजर को एक्सेस मिल जाएगा, अगर नहीं दे रखी है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फंडा है। क्या है, आईएएम सबसे पहले ये चेक करता है कि यूजर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कहाँ चेक करेगा, प्रिंसिपल एक्सेस बाउंड्री के अंदर। ठीक है, अगर एलिजिबल है फिर तो ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं है तो एक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक, अगर एलिजिबल था फिर वो चेक करेगा कि डिनाई तो नहीं कर रखा है आपने। अगर आपने डिनाई पॉलिसी लगा रखी है फिर तो एक्सेस नहीं मिलेगा, और अगर आपने डिनाई पॉलिसी नहीं लगाई है फिर वो ये चेक करेगा कि आपने यूजर को अलाउ पॉलिसी दी है कि नहीं, मतलब अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रखा है। जैसा कि अभी हमने देखा था रोल्स में, हम कंप्यूटर एडमिन के रोल दे रहे थे या क्रिएट या डिलीट का रोल दे रहे थे, तो अगर हमने वो रोल दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो यूजर को एक्सेस मिल जाएगा, उसको जो परमिशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बात खत्म, फिर से एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्या है, अब रोल बाइंडिंग करने के लिए, पॉलिसी लगाने के लिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, रोल बाइंडिंग के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर रोल प्लस कंडीशन। ठीक, अब सबसे पहले आप देख रहे हैं गेट आईएम पॉलिसी बाइंडिंग। ठीक, इससे आप ये देख सकते हैं कि यूजर को कौन सी पॉलिसीज मिली हुई हैं। पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि हर रोल के लिए आपका यूजर का नाम दिया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूट डॉट एडमिन एक रोल दे दिया, दूसरा रोल दे दिया स्टोरेज डॉट एडमिन। ठीक है, तो आप वहां पे चल के जब देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कंप्यूट डॉट एडमिन के नीचे नाम लिखा हुआ है, फिर स्टोरेज डॉट एडमिन के अंदर नाम लिखा हुआ है, जबकि एक ही यूजर है और उसको दो रोल मैंने दिए हैं। बट वहां पे क्या होगा कि रोल एक ही होगा, उसके अंदर यूजर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, फिर ऐड आई एम पॉलिसी बाइंडिंग, इससे क्या होता है, आप यूजर को कोई रोल देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं नीचे मैंने कमांड दे रखी है जी क्लाउड रिसोर्स टाइप। यहाँ पे आप रिसोर्स का नाम जैसे आप प्रोजेक्ट लेवल पे लगा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट, फिर ऐड आई एम पॉलिसी बाइंडिंग, फिर रिसोर्स आईडी मतलब आपकी प्रोजेक्ट की आईडी, उसके बाद मेंबर इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में यूजर जो भी यूजर है, फिर रोल का नाम कौन सा रोल आप दे रहे हैं, फिर कंडीशन। ठीक है, फिर रिमूव, अगर आपको जो पॉलिसी आपने लगाई है वो रिमूव करनी है तो उसके लिए जी क्लाउड रिसोर्स टाइप। ठीक है, रिसोर्स टाइप में जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट, फिर रिमूव आई एम पॉलिसी बाइंडिंग, फिर रिसोर्स आईडी आपकी प्रोजेक्ट की आईडी, फिर मेंबर इक्वल टू यूजर। ठीक है, जो भी आपका यूजर है, फिर रोल का नाम जो रोल आप हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कंसोल पे। पहले हम कंसोल पे करके देखेंगे, फिर हम जी क्लाउड कमांड्स के थ्रू करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कंसोल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने डेवॉप्स मेड सिंपल 1 पे कुछ रोल्स लगाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जब मैं रोल लगाता हूँ तो मैं जब कंडीशन दूंगा, वो कंडीशन जब तक फुलफिल होती है तब तक वो काम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोल ऐड करता हूँ। ठीक, तो एक सर्विस अकाउंट यूजर का तो पहले से है, मैं एक ऐड करता हूँ कंप्यूट एडमिन का। ठीक, कंप्यूट एडमिन का। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन मैंने देखी थी ना, कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने टाइटल दिया, कंडीशन का नाम, उसके बाद कंडीशन बिल्डर है, यहाँ पे कंडीशन टाइप ये देखिए, एक्सपायरिंग एक्सेस, कितनी देर के लिए आप एक्सेस दे रहे हैं, कौन से दिन के लिए दे रहे हैं, कौन से घंटे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स टाइप, रिसोर्स सर्विस, रिसोर्स नेम और रिसोर्स का टैग। हम करेंगे टेस्ट एक्सपायरिंग एक्सेस के लिए। ठीक, एक्सपायरिंग एक्सेस बाई, और यहाँ पे मैं करूँगा ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक, मैं कितनी देर के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक, और यूनिट है यहाँ पे मिनट्स, 5 मिनट के लिए। ठीक, और सेव। ओके, और यहाँ पे मैं सेव करूँगा, पहले मैंने कंडीशन सेव की थी, अब मैंने रोल दे दिया है। ठीक, आप देख सकते हैं कंप्यूट एडमिन है। ओके, तो अब डेवऑप्स मेड सिंपल 1 क्या कर सकता है, इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, मतलब इंस्टेंसेस के ऊपर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो चलिए डेवऑप्स मेड सिंपल 1 पे चलते हैं और वहां पे चल के देखते हैं कि यूजर क्या क्या कर सकता है, और 5 मिनट के बाद उसकी ये जो कंप्यूटर एडमिन की परमिशन है वो रिवोक होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं वीएम इंस्टेंसेस के अंदर हूं और ये डेवऑप्स मेड सिंपल 1 है।
ठीक है? और यहाँ पे देखिए मुझे इंस्टेंस क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको जो परमिशन मिलती है, वो कितनी देर के लिए मिलती है, ओके? तो मैं वीडियो को पॉज़ करूँगा कुछ देर के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये राइट्स अब यूज़र के पास नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए सेट कर रखा था, ओके? तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे ये पेज ओपन होता है या नहीं। ये देखिए, यू नीड एडिशनल एक्सेस, मिसिंग कंपोनेंट्स compute डॉट इंस्टेंसेस डॉट लिस्ट, ठीक है? कि इस पेज को देखने के लिए कम से कम लिस्ट की तो परमिशन आपके पास होनी ही चाहिए। तो आपने क्या देखा कि मैंने एक रोल लगाया, ठीक है? और उस रोल के साथ मैंने एक कंडीशन लगाई, ठीक? तो यहाँ पे तीनों चीजें थी। क्या क्या था? प्रिंसिपल भी था। प्रिंसिपल यूजर कौन सा था? डेवॉप्स मेड सिंपल 1@gmail.com। उसके बाद रोल था। रोल कौन सा था? कंप्यूट एडमिन का। और उसके बाद कंडीशन थी। कंडीशन कौन सी थी? कि जो मैं एक्सेस दे रहा हूं सिर्फ 5 मिनट के लिए दे रहा हूं, ठीक है? तो हमने कंसोल से करके देखा कि कैसे आप रोल्स के साथ साथ कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है? कंडीशन कितने टाइप की हो सकती हैं वो भी हमने देखा, बट हमने डेमो में सिर्फ एक्सेस वाला किया और वो भी 5 मिनट के लिए एक्सेस देके, ठीक है? तो यूज केस तो बहुत सारे हैं, बट हमने सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए 5 मिनट का एक्सेस देके कंडीशन चेक की, ओके? तो चलते हैं क्लाउड शेल पे और वहां पे जी क्लाउड कमांड्स का यूज करके भी चेक करते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लाउड शेल पहले से ही ओपन कर रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? गेट IAM पॉलिसी। गेट करके हमको क्या मिलेगा? कौन सी पॉलिसीज इस प्रोजेक्ट लेवल पे लगी हुई हैं, ठीक है? मैंने कमांड को पहले से कॉपी करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या है? जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स गेट IAM पॉलिसी लर्न GCP 451419 प्रोजेक्ट्स, ये रिसोर्स टाइप था। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन या फोल्डर्स भी हो सकता है, बट क्योंकि फ्री टियर में अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे हमें टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गेट IAM पॉलिसी, फिर प्रोजेक्ट का नाम, ठीक? और एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये रोल है, ठीक है? रोल रोल्स कंप्यूट डॉट एडमिन और ये मेंबर इसका कौन है? सर्विस अकाउंट, ठीक है? उसी तरह फिर दूसरा सर रोल है रोल्स कंप्यूट डॉट सर्विस एजेंट और फिर सर्विस अकाउंट। फिर उसी तरह आप नीचे आते हैं तो देखिए रोल्स स्लैश एडिटर और उसके अंदर यूजर कौन सा है? डेवॉप्स मेड सिंपल 1@gmail.com। उसी तरह आप थोड़ा सा ये देखिए, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि एक रोल के अंदर मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं, उसका ये एग्जांपल आपके सामने बहुत अच्छा है। रोल्स कंटेनर रजिस्ट्री डॉट सर्विस एजेंट, उसके अंदर आप देखिए 2 मेंबर है, दोनों सर्विस अकाउंट है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रोल के अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इस कमांड से आप पॉलिसीज को चेक कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक? तो अब हम चेक करने जा रहे हैं ऐड IAM पॉलिसी बाइंडिंग, ठीक है? तो गेट से हमें क्या मिला? कौन सी पॉलिसीज यूजर वहां पे प्रोजेक्ट लेवल पे लगी हुई हैं। अब ऐड IAM पॉलिसी बाइंडिंग से हम क्या करेंगे? यूजर के ऊपर रोल असाइन करेंगे, ठीक है? तो कंप्यूट एडमिन यूजर के पास पहले से है और ये सिर्फ मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूं, इसलिए मैं अब यूजर को कंप्यूट व्यूअर का दूंगा, ठीक है? मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, उसकी जगह आप कोई भी रोल दे सकते हैं। मैंने जो कमांड है वो कॉपी कर रखी है और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स, ठीक है? यहाँ पे रिसोर्स टाइप था तो यहाँ प्रोजेक्ट्स ऐड IAM पॉलिसी बाइंडिंग, ठीक है? फिर लर्न GCP, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद मेंबर यूजर कौन सा है? डेवॉप्स मेड सिंपल 1@gmail.com, उसके बाद हाइफन हाइफन रोल, फिर रोल्स स्लैश कंप्यूट डॉट व्यूअर। अब मैं कौन सी रोल दे रहा हूँ? कंप्यूट डॉट व्यूअर का, ठीक है? और एंटर। The policy contains bindings with conditions, so specifying a condition is required when adding a binding. Please specify a condition. तो इनके कहने का मतलब है कि मैंने टेस्ट कंडीशन वहां पे लगाई हुई थी ना, तो आप इसके ऊपर भी टेस्ट कंडीशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? तो अगर आपको देना है तो यहाँ पे 1, अगर नहीं देना चाहते हैं तो 2, और
अगर कोई तीसरी आपके पास मतलब दूसरा कोई कंडीशन है तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूंगा 2। ओके, क्योंकि मैं और कोई कंडीशन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कंप्यूट एडमिन पे ही सिर्फ कंडीशन लगाई थी। मेरे यूजर को कंप्यूट डॉट व्यूअर की परमिशन मिल चुकी है। आप चाहें तो यहां से भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो हम कहां से चेक कर सकते हैं, चल के आई एम एंड एडमिन से। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पे देख सकेंगे, ये देखिए DevOps with Simple 1@gmail.com कंप्यूटर एडमिन हमने पहले दिया था, अब हमने कंप्यूट व्यूअर भी दे दिया है। ठीक है, तो आप क्लाउड शेल से इस तरह से किसी यूजर को पॉलिसीज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं remove/IAM पॉलिसी बाइंडिंग पे। ये किस लिए यूज होता है, आपका कोई भी पॉलिसी रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसा ऐड IAM पॉलिसी था, सेम यहाँ पे भी है, बस ऐड की जगह रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ही ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐड की जगह मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक, ऐड की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया रिमूव। ठीक है, और मैंने जो कंप्यूट व्यूअर की परमिशन दी थी उसकी जगह मैं कर देता हूँ कंप्यूट एडमिन। तो ये क्या करेगा, कंप्यूट डॉट एडमिन का जो मैंने रोल दे रखा था उसको DevOps मेड सिंपल 1 से ले लेगा। ठीक है, तो उसके पास कौन सी रोल रह जाएंगे, कंप्यूट व्यूअर वाला, और जो सर्विस अकाउंट वाला दे रखा वो तो रहेगा ही। ठीक है, और एंटर। तो अब देखिए, द पॉलिसी कंटेन बाइंडिंग्स विद कंडीशन, सो स्पेसिफाइंग अ कंडीशन इज रिक्वायर्ड व्हेन रिमूविंग अ बाइंडिंग, प्लीज स्पेसिफाई अ कंडीशन। तो जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ पे मैं कंडीशन को भी रिमूव करूंगा, इसलिए 1 कर दिया मैंने, और ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हम चल के अगर यहाँ पे देखें और इस पेज को मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए कंप्यूटर एडमिन वाला रोल यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पॉलिसीज के बारे में जाना। ठीक है, साथ ही साथ में हमने जाना कि रोल के साथ कंडीशन कैसे अटैच की जाती है। ओके, इसको हमने कंसोल से भी किया, प्लस क्लाउड शेल पे जी क्लाउड कमांड से भी किया। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।